दोस्तों नमस्कार। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लक्ष्य सीरीज के अगले भाग में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था भी कि आपके एग्जाम के लगभग 20 दिन बाकी हैं। अब ये 20 दिन में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है? A train is moving with a speed of 180 किलोमीटर पर आवर. Its speed in मीटर पर सेकंड। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे कह रहे हैं भाई बड़ा इजी क्वेश्चन, आपने क्यों ये क्वेश्चन ऐसा इसमें डाला? भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है भाई, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें, आप अपने आप से क्वेश्चन करें, मैं गारंटी देता हूँ 50%। आधे से ज्यादा बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, जिनको आता है जिनको पता है वो बता देंगे भाई क्या किससे गुना करते हैं भाई, 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं भाई? 5/18 से गुना करना होता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में अगर इसके साथ ही एक बात और आ जाए कि 5/18 था या 18/5 था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि पता नहीं 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भी आप कंफ्यूज ना हो वहां पे। उसका एक तरीका है, वो तरीका आपको बता देते। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, तो आप किलोमीटर से किस में जाओगे? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर। राइट। ये क्या है? बटे मतलब की डिवाइड। अब किस में जाना है भाई? आवर से किस में जाना है? सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। इसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें भाई, 20 से 20, 2 से 18 बार, 2 से 5 बार, तो आपको पता चला भाई जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो क्या बनता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। स्पीड क्या भाई? 180 को 5/18 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई? 50 आएगा। क्या आएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट से सीख लेने हैं, आपको रटने नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिक्रीज बाय 20% देन इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस है और वो इसको क्या करता है, सारे फिगर्स में यूज कर रहा है। क्वेश्चन देखने में हमें किसका लगता है भाई? मेंसुरेशन का लगता है कि भाई ट्रायंगल का ये ट्रायंगल चैप्टर से ये क्वेश्चन है, लेकिन ट्रायंगल चैप्टर से है ही नहीं दरअसल ये क्वेश्चन है परसेंटेज से। ठीक है, आपको इन बातों को समझना होगा भी। इसके लिए क्या है, आपको छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? √3/4 a²। क्या होता है भाई? √3/4 a²। इसकी साइड 1 2 4 5 10 15 20 कुछ भी हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो वेरिएबल क्या है भाई? वो सिर्फ ए वेरिएबल है। ए क्या है? एक वेरिएबल है। और जो इसमें √3/4 है वो क्या है? वो एक कांस्टेंट वैल्यू, साइड चाहे कुछ भी हो ये बदलने वाली नहीं है। तो जो फर्क पड़ता है वो किससे पड़ता है भाई? a² से फर्क पड़ेगा। अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो किसके प्रोपोर्शन में होगा भाई? a² के प्रोपोर्शन में होगा। a² में जितना बढ़ाएगा या जितना घटेगा उतना ही आपका आंसर आएगा। √3/4 का उसमें कोई रोल नहीं होता। तो हमें किससे मतलब भाई? इस a से मतलब है। a² होता है एरिया। अब इसकी साइड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। कितनी डिक्रीज कर रही है भाई? 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं हम भाई? 1/5, यानी 5 के ऊपर कितना डिक्रीज हुआ होगा? एक। तो नई साइड क्या बनी होगी? 4। तो a² यहाँ पे क्या रहा होगा भाई? 25। और यहाँ पे a² क्या रहा होगा? 16। यानी इसका एरिया 25 से कितना हो गया भाई? 16। बढ़ रहा है घट रहा है? तो आप देखेंगे तो क्या हो रहा है भाई? घट रहा है। कितना घट रहा है भाई? 11 घट रहा है। कितना? 11 घट रहा है? नहीं, 9 घट रहा है। कितना घट रहा है भाई? 9 घट रहा है। कितने पे घटा भाई ये 9? 25 पे। कितने पे? 25 पे। आपको परसेंट निकालना है, यानी 100 पे निकालेंगे। 25 से 4 बार और 9 गुना 4 क्या था भाई? 36% आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? इसमें फिगर चाहे वो कोई भी यूज करे, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई ये कैसे निकलता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भी। ये भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में शायद ही कोई साल होगा जिस साल ये ऐसा क्वेश्चन ना आया हो। बस नंबर बदलते रहते हैं, फॉर्मेट सेम, एक्स की जगह एक्स होता है, बाकी ये नंबर बदलते रहते हैं भाई। क्या क्वेश्चन कि x बाई 16 इज इक्वल टू, उसने क्या लिखा भाई, x बाई 16 इज इक्वल टू 196 अपॉन x। सबसे पहला काम हमें पता है भाई क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर इंटू 196 इंटू, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं, 80% बच्चे ऐसे हैं वो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वो और बड़ा नंबर आ जाएगा और फिर कंफ्यूज होके खड़ा हो जाएंगे कि भाई इसका आंसर आएगा क्या, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबके स्क्वायर रूट जरूरी नहीं है कि हमें याद हो। फिर वो क्या सोचेंगे, यार क्वेश्चन तो बहुत इजी था। क्या सोचते हैं वो, क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बस हमसे हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट नहीं पता था, या फिर वो स्क्वायर रूट जैसे निकालते हैं हम बचपन में वैसे निकालने बैठ जाते हैं। आपको वैसे नहीं करना, आपको पता है जो भी नंबर स्क्वायर में होगा भाई, जो भी नंबर क्या होगा, स्क्वायर में होगा, उसके हम क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। और प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के क्या बनाने हैं भाई, पेयर बनाने हैं। ठीक है, 196 पे आप कहेंगे भाई प्राइम फैक्टर्स हम कैसे बनाएं, हमें क्या पता कैसे होगा। तो इसको छोटे छोटे नंबर्स में तोड़ लो। जैसे 196 है, 196 को क्या लिख सकते हैं भाई, 14 इंटू 14, इसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई, 14 का। फिर 16 को देखेंगे, किसका स्क्वायर है, 4 इंटू 4। इसमें तो प्राइम फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे पेयर मिल रहे हैं। क्या पेयर मिल गया अभी, एक पेयर तो क्या बन गया, 14 का पेयर बन गया, और दूसरा पेयर किसका बन गया भाई, 4 का। तो यहाँ से क्या बार आ जाएगा, 14, और यहाँ से क्या बार आ जाएगा, 14 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 50। ये आपका आंसर आ जाता है। अगर इसकी जगह कुछ और नंबर होते, ये तो क्या है, दोनों ही क्या दे रखे थे भी आपको, स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे थे, तो आपने सीधा सीधा लिख लिया। वरना क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करने, और प्राइम फैक्टर्स में क्या करना, आपको दो दो के क्या करने हैं, पेयर बनाने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या करे, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और जब भी एग्जाम में आता है 80% बच्चे ऐसे हैं जो इसका गलत आंसर निकाल के आते हैं। ठीक है, आओ भी इसको सही तरीके से देखते हैं। क्या करना है, उसने कहा 666 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है भाई, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। कैसे करते थे बचपन में, संख्याएं पलट जाती थी, ये भी चेंज किया तो ये भी पलट गया। 3 से 6 से काटेंगे भाई, 6 से कितनी टाइम्स कटेगा, 111 टाइम। फिर 3 से काट देंगे, कितने बार कटेगा भाई, 37 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं भाई, 3 से 6 में डिवाइड किया, दो दो से डिवाइड किया, 333, और 333 आंसर आ गया, वो गलत है। ऐसे नहीं करना आपको। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखने में आपको बड़ा ही क्या लग रहा है, आसान क्वेश्चन लग रहा है। क्या लग रहा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अगली वीडियो में जब भी मिलेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाएंगे, और जिन बच्चों का सॉल्व हो जाए, आपका आंसर आ जाए, तो कमेंट पे आंसर जरूर भेजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम क्लियर किया है और उनका भी इंटरव्यू आया हुआ है, तो उन्हें इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे एचपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का भी रिजल्ट आया है, वो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई हिस्ट्री का, कॉमर्स का और केमिस्ट्री का, कॉमर्स और केमिस्ट्री का भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी आ जाएगा कुछ दिन में। तो इनके इंटरव्यू के बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, मॉडल टाउन, सोनीपत आ सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते, तो आप अपने घर पर बैठे इन कोर्सेज की यानी इंटरव्यू बैचेस की तैयारी कर सकते हैं। भाई कैसे करेंगे आप इंटरव्यूज की तैयारी, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको एडू चाणक्य नाम से ऐप मिलेगी, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और डाउनलोड करते ही आपको वहां सारे बैचेस मिल जाएंगे और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या है, कुछ दिनों में नव वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है,
और नए साल के उपलक्ष्य में चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्या लेके आया, एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया है। और ये तोहफा कोचिंग एकेडमी का जो जगत है, जो कोचिंग की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो जगत है, उसमें शायद सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। तो आप सभी बच्चे गेस करिए कि भाई ये तोहफा क्या होगा। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।